हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यार सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो आपके साल 2024 के एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। इसी टाइप का आपके पास क्वेश्चन आएगा और इसी से मिलते जुलते सवाल होंगे। हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर होगा। केस स्टडी हो, असर्शन रीजन हो, एमसीक्यू हो, 2 मार्कर हो, 5 मार्कर हो, 3 मार्कर हो, कोई भी सवाल हो, सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो एक बारी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी आपके एग्जाम तक मैं इतना सारा कंटेंट आपको दे दूंगा, इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा बस। और वो तभी पता चलेगा आपको जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। दूसरी चीज, इस चैनल पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, डाउनलोड डेली हैंड रिटन नोट्स के नाम से। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक पेज खुलेगा। उस पेज में आपको कंटिन्यू विद गूगल करना है, अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आपके पास ऐसा सा एक पीडीएफ खुलेगा, यहाँ नीचे एक लिंक होगा। जो बच्चे फोन से ज्वाइन कर रहे हैं उनके पास वो लिंक, वो पीडीएफ नहीं खुलेगा, वो डाउनलोड सेक्शन में जाएगा। फिर वो पीडीएफ के इस लिंक को क्लिक करेंगे, जैसे अरे ये तो बड़ा हो गया, जैसे ही वो इस लिंक को क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक शीट खुलेगी जहां पे मैंने 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सेट बना के दे दिया है, 100 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का एक सेट बना के दे दिया है, स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स के कुछ मॉक टेस्ट पेपर भी दे दिए हैं। तो मेक श्योर कि आप इन सभी चीजों का पूरा भरपूर फायदा उठाएं, ठीक है ना। एंड बस यही है, फिर तो क्या है। और दूसरा एक और लिंक होगा जिसमें डाउन एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक होगा, है ना। तो मेक श्योर कि एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने एक शीट में डाउनलोड करके एक शीट में मार्क कर दिए हैं। तो आप लोग उन सभी क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है जी। चलो फिर चक दे फट्टे नब्दे किल्ली, लाइक वाइक तो कर ही लोगे तुम लोग, है ना। आ जाओ। पहला सवाल है यार आप लोगों के पास, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन अ रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ। अच्छा, इस चैप्टर में ना बच्चों को फिगर बनाने में बहुत दिक्कत होती है, अभी सिखाऊंगा कैसे बनानी होती है फिगर, है ना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन अ रोड फ्रॉम अ टॉप ऑफ 150 मीटर हाई बिल्डिंग। कह रहा है कि 150 मीटर की कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है किसी गाड़ी पे। अब ऑब्वियस सी बात है यार, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की डायरेक्शन में बनता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बोल रहा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बेटा, 30 डिग्री होगा। आपको ये बताना है कि ये टावर से कितनी दूर है, ये कितनी दूर है। परपेंडिकुलर दे रखा है तो tan 30 यूज करोगे आप लोग, है ना। परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस निकालना है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि 150 अपॉन एक्स। tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 150 अपॉन एक्स। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा, है ना। तो ये हो जाएगा। आ जाओ अगला सवाल। इफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। कह रहे हैं कि कोई वर्टिकल पोल है, उसकी जो हाइट है, शैडो की हाइट अगर x है तो वर्टिकल पोल की जो हाइट है वो कितनी है, √3 टाइम्स है। तो आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है बेटा। फिर दोबारा से परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, तो परपेंडिकुलर और बेस में tan लगता है, tan या कॉट भी लगा सकते हो। tan थीटा क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है x है, x से x कट जाएगा तो tan थीटा क्या है, √3 के बराबर है। और आपको पता है √3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है, 60 डिग्री होती है। तो थीटा आप लोगों के पास कितना है, 60 डिग्री आ गया। बहुत आसान, आसान है। अच्छा, if the length of the ladder, if the length of a ladder placed against a wall is twice the distance between the foot of the ladder and the wall। कह रहे कि कोई लैडर है, कोई लैडर है, वो जो लैडर है वो फुट ऑफ द वॉल से, फुट ऑफ द वॉल से लैडर का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लो x है। और लेडर जो है वो क्या है, इसके 2 टाइम्स है, ट्वाइस है, ऐसा उसने बोला है। तो एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ लेडर का, ये एंगल निकालना है। अब यहां पे हम लोग यूज करेंगे बेटा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों, क्योंकि ये क्या है आपके पास, बेस है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। और बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं बेटा, कॉस थीटा में आते हैं। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस यानी कि x, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा यानी कि 2x, x से x कट गया, x को बस x ही काट सकता है। थीटा आ गया कितना, 60 डिग्री। दे रखा है, ओ खुदा
बता दे क्या लकीरों पे। अब आप लोगों के पास है, अबे ये कहां से आ गया, असर्शन रीजन सवाल, है ना। क्या कहता है असर्शन रीजन सवाल, क्या कहता है असर्शन रीजन सवाल, क्या कहता है, कहता है कि a ladder 15 meter long just reaches the top of a vertical wall. If ladder makes an angle of 60 degree with the wall, then the height of the wall will be what 75 meter. कह रहे कि अगर कोई लैडर है, अगर कोई लैडर है, अगर कोई लैडर है, क्या कहता है, अ लैडर इज 15 मीटर लॉन्ग, कितनी है 15 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। reaches the top of a vertical wall if the ladder makes an angle of 60 degree 60 degree with the wall। अच्छा, वॉल के साथ वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आपको हाइट ऑफ द वॉल निकालना है, हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल हमने x मान लिया। अब बेटा ये जो एंगल होता है, इसके बाजू वाली साइड होता है बेस, सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, है ना, आई होप ये पता होगा, ठीक है। तो बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो cos 60 डिग्री, फिर दोबारा से cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इज इक्वल्स टू x अपॉन 15। 15 को इधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा 15/2। 15/2 कितना हो जाता है बेटा, 7.5 हो जाता है, 7.5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7.5। बट यहाँ पे कितना दे रखा है, 75। बहुत सा ये जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देता है सीबीएसई, ऐसी वैल्यूज कि बच्चे को लगा अच्छा 7.5 ठीक कर देगा वो असर्शन, असर्शन गलत। असर्शन गलत तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी, बाकी के ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है जी, ठीक है। तो ये चीज है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा गया है आपको, ठीक है, आ जाओ, आगे क्या बोला गया है। असर्शन क्या कहता है, इफ द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1/√3। कह रहे कि कोई वर्टिकल रॉड है और उसकी जो शैडो बन रही है, ये उसकी शैडो है, ये उसकी शैडो है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, मान लो ये हाइपोटेन्यूज है, ये कोई एंगल है थीटा, इनका परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1/√3 ये दे रखा है। तो कह रहे कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा ये थीटा, ये 30 डिग्री का होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको पता है tan थीटा होता है, tan थीटा किसके बराबर दे रखा है, 1/√3, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, असर्शन क्या हो गया, सही हो गया। अब रीजन क्या कहता है, इफ द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ अ टावर and the length of its shadow ground is √3/1, the angle of elevation will be 60 डिग्री। कह रहे कि अब अगर रेशो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशो है √3/1 हो जाता, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता वो 60 डिग्री का हो जाता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सेम तरीके से हमने निकाल दिया जैसे यहाँ पे निकाला था। बट ये दोनों आपस में असर्शन और रीजन सही है दोनों के दोनों, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है रीजन सही तरीके से असर्शन को, ठीक है जी। चलो अब केस स्टडी सवाल है। अब इस केस स्टडी सवाल में ना बहुत सारी बातें बोली गई है कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ओह सॉरी 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 गाइस सॉरी हाँ, क्या बोला गया, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th विजिटेड इंडिया गेट ऑन अ एजुकेशन ट्रिप, द टीचर एंड द स्टूडेंट हैड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एज वेल, द टीचर नरेटेड द इंडिया गेट का बहुत सारी कहानी सुनाई गई है आपको। देखो फोटो में समझ में आ रहा है, इंडिया गेट दे रखा है, कुछ बच्चे बच्चे गए होंगे, फिर यहाँ पे बता रखा है कि वो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने बनाया, वो डाइड, ओ अच्छा, ओ नहीं नहीं ये तो कुछ और चीज है। हाँ अच्छा, ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल भी गए वो देखने, वहां पे अभी आप लोगों को पता है ना, जो वर्ल्ड वॉर में जितने भी मतलब शहीद हुए थे और जितने भी हमारे शहीद हैं इस देश के, वहां पे ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल में उन लोगों के नाम लिखे गए, है ना। तो उसके बाद अब आपका जो काम है ना यहाँ से, the teacher also said that India Gate, which is located at eastern end of the Rajpath, formerly called as Kingsway, is about 138 feet, यानी कि 42 मीटर इन हाइट। कह रहे ये जो इंडिया गेट की हाइट है, ये जो इसकी हाइट है कितनी है, 42 मीटर है, ऐसा उन्होंने बोला है टीचर ने। अब क्या कह रहा है, what is the angle of elevation if they were standing at a distance of 42 meter away from the India Gate। अब इसकी जो हाइट है कितनी है, 42 मीटर है। अब वो कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा अगर बच्चे इतनी ही दूर से इस इंडिया गेट को देख रहे हैं 42 मीटर के डिस्टेंस से। तो ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, तो आपको पता है tan थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री, सिंपल। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया 45 डिग्री। नाउ अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहते हैं, दे वांट टू सी द टावर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब कह रहे हैं कि वो इंडिया गेट को 60 डिग्री के एंगल से देखना चाहते हैं, 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन से देखना चाहते हैं, तो उनको कितनी दूर जाके खड़ा होना पड़ेगा, कितनी दूर जाके खड़ा होना पड़ेगा ये निकालना है। फिर दोबारा से tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री क्या कहता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है बेटा, √3 इज इक्वल्स टू 42 अपॉन एक्स। एक्स को इधर भेजोगे तो ये आ जाएगा 42 अपॉन √3। √3 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 42 √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3, 3 हो जाता है, 3 1 3, 4 3 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 14 √3। अब अगर वो क्वेश्चन में बोलता कि √3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो ही आपको सब्सटीट्यूट करना है, अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। दूसरी चीज ये यूनिट लगाना मत भूल जाना, ठीक है। चलो ठीक है, जैसे इन्होंने कर दिया है कोई बात नहीं, आप उतना भी छोड़ोगे तो भी चलेगा। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ सन इज एट 60 डिग्री, कह रहे हैं कि सन का एल्टीट्यूड यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, कभी भी सन के एल्टीट्यूड की बात करेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन वो बता रहा है। ऑफ द वर्टिकल टावर कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 20 मीटर। हाँ, तो इस वर्टिकल टावर की हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ हमने x मान ली, ठीक है। बहुत सिंपल है यार, ये तो मेरे को लगा पता नहीं क्या दे दिया। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3, 20 इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 √3 इज इक्वल्स टू x, ठीक है जी। चलो, अरे बहुत 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 आसान है। ये वाला सवाल बहुत अच्छा है, ये वाला सवाल बहुत अच्छा है, 2 मार्क्स का ये सवाल आता है आप लोगों के पास। क्या कहता है, क्या कहता है, बहुत बढ़िया सा, कभी कभार इससे केस स्टडी भी बन जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि शोन बिलो सबमरीन, ऐसा सबमरीन के बारे में बताया गया, यहां से हम पढ़ेंगे इसको। अ सोनार वेव सेंट बाय द सबमरीन हिट्स द शिप and return back in 2 seconds. In 2 seconds, the speed of sonar wave underwater is 1500 meter per second, and the submarine is diving at the depth of 750 meter below sea level. Find the angle of elevation A of the ship from the submarine. देखो ये सबमरीन है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा सोनार, क्या बोलते हैं सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन, कुछ ऐसा सा, मतलब भूल गया मैं, है ना। तो ये जो सोनार की आपको स्पीड दे रखी है वो क्या है, 1500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये सोनार वेव्स जा रही है। ये जो शिप है, ये जो शिप है मतलब सबमरीन है, शिप से कितना नीचे है, 500 750 मीटर की डेप्थ पे है, डेप्थ पे है। आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। अब देखो जब ये आपको, ये तो आपको स्पीड दे रखी है, आपको इसको क्या करना है, आपको इसको डिस्टेंस में निकालना है। आप ये मान लोगे ये ट्राइंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये वाला एंगल अल्फा है, ये आपको तो 750 मीटर दे रखा है ना, ये तो डिस्टेंस दे रखा है। लेकिन ये जो एसी है, एसी डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से, टाइम कितना लगा, उसने बोला है जो सोनार मतलब साउंड की जो वेव गई है वो जाती भी है और आती भी है, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। यानी कि 2 सेकंड में वो यहां भी गई और वापस भी आ गई, तो सिर्फ यहां तक जाने में, यहां तक जाने में उसने कितना, 1 सेकंड लगाया होगा, क्योंकि 1 सेकंड जाने में 1 सेकंड आने में। तो टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 सेकंड हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसको 2 सेकंड कर देते हैं, 2 सेकंड में वो गया भी है और वापस भी आया है। तो टोटल 3000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है टोटल, जाने में और आने में। लेकिन अगर मैं सिर्फ एसी की बात करूं, सिर्फ एसी की, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, सिर्फ एक बारी का, स्पीड थी 1500 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 1500 मीटर का डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस भी निकाल दिया आपने, आप 1500 मीटर। अब आपको अल्फा निकालना है, तो साइन निकल जाएगा शायद, साइन अल्फा, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दे रखा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इतना है, तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा, 1/2। और 1/2 कब होता है, जब अल्फा आप लोगों के पास 30 डिग्री का होता है। ठीक है, ठीक है जी, चलो जी। आ जाओ 8वां सवाल।
8वां सवाल क्या कहता है? The troops of two tower of height x and y standing on a ground subtends an angle of 30 degree and 60 degree. अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, कह रहे कि दो टावर है, एक टावर की हाइट है 60 डिग्री, एक टावर की हाइट है x और एक टावर की हाइट है y। एक थोड़ा बड़ा बना लेते, एक थोड़ा छोटा बना लेते, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अब इसके सेंटर से, ये जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से इन पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं, इन पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं। देखो x आगे लिखा है, 30 डिग्री आगे लिखा हुआ है, तो x के साथ 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मान लो ये वाला जो एंगल है एक 30 डिग्री का होगा, एक 60 डिग्री का होगा। तो कौन सा वाला x होगा, कौन सा वाला y होगा? मान लो ये अगर x है, ये अगर y है ना? तो याद रखना जो टावर छोटा है उसके सामने एंगल भी छोटा होगा, जो टावर बड़ा है तो उसके सामने एंगल भी बड़ा होगा। छोटा टावर छोटा एंगल, बड़ा टावर बड़ा एंगल, बस ये है ना। अच्छा, अब उसके बाद ये दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो इसको मैं a मान लेता हूं, इसको भी a मान लेता हूं। आपको पूरा सजा धजा के लिखना है कि इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल DEF, मैं वो नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा tan 30 डिग्री यहां पे यूज कर रहा हूं। तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है बेटा? 1/√3। वो किसके बराबर हो जाएगा? x अपॉन a के, है ना। उसी तरीके से यहां से हम tan 60 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा? √3 इज इक्वल्स टू y अपॉन a। अब ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 1 है। आपने क्या किया? दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। x अपॉन a कितना आ गया आपके पास? 1/√3। x अपॉन b कितना आ गया आपके पास? √3। a से a कैंसिल हो गया, तो ये रेशो कितना हो जाएगा? x अपॉन y। √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/3। x अपॉन y का रेशो आ जाएगा 1/3। सिंपल है, अरे बहुत सिंपल है भाई। चलो जी आ जाओ अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा फिगर कैसे बनाना है, ध्यान से समझना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, शब्दों को समझना है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and bottom of a building 50 meter high as observed from the top of a tower is 30 degree and 60 degree। अगर आपकी अंग्रेजी ठीक ठीक है तो आप इसका फिगर बना सकते हो। क्या बोला उसने? कह रहे कि अगर कोई टावर है आपके पास, मान लो एक टावर है, उस टावर के टॉप से किसी बिल्डिंग के टॉप और बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। क्या बन रहा है? डिप्रेशन। टावर के टॉप से अरे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डिप्रेशन कहां बनता है? नीचे की तरफ बनता है। तो बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना है? 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये मान लो बिल्डिंग का टॉप है, तो आपको यहां से क्लियरली पता चल गया कि बिल्डिंग जो है टावर से छोटी है। अब टावर के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। बस बन गया फिगर। बिल्डिंग की हाइट आपको 50 दे रखी है, तो ये भी 50 हो जाएगा। ये ऊपर वाला x हो जाएगा, मान लो नाम दे दो A B C D और E। अब ये एंगल अगर 30 था तो ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा, ये एंगल अगर 60 था तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा। सबसे पहले आप अपने ABE ट्राइंगल में देखो, ABE ट्राइंगल में देखो, तो इन ट्राइंगल ABE tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू x अपॉन BE। ठीक है, हाँ, तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/√3 इज इक्वल्स टू x अपॉन BE। BE को इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे, तो BE कितना हो जाएगा? √3x हो जाएगा। अब बेटा जितना ये BE है उतना ही ये CD भी होगा। तो अब आ जाओ आप अपने बड़े वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है? ACD। ACD tan 60 डिग्री यूज करोगे तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपके पास? AC अपॉन CD। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? √3। AC कितना है आपके पास? AC यानी कि x + 50। CD कितना है आपके पास? जितना ये CB है उतना, जितना ही ये BE है उतना ही आपका क्या होगा? CD भी होगा। तो CD कितना? √3x। इसको इधर भेजोगे तो √3 × √3 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x + 50
अब x की वैल्यू निकालनी है, इधर आके ये x माइनस हो जाएगा, 2x की वैल्यू आ जाएगी 50, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 25। तो x आ गया है आपके पास कितना बेटा, 25 मीटर। मुस्कुराने की वजह तुम हो। तो टावर की हाइट कितना हो जाएगा, 50 + 25 यानी कि 75। गुनगुनाने, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टॉप, तो ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 25√3, x की वैल्यू 25 है। ठीक है, आसान है, अगर करोगे तो 3 मार्क्स का सवाल है बेटा ये। आ जाओ, आखिरी सवाल आज के इस सेशन का। ये एक फिगर दे रखी है, ये एंगल 45 डिग्री का है, ये भी 45 हो जाएगा, ये 60 है, ये भी 60 हो जाएगा। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना है भैया। सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में देखो, तो tan 45 डिग्री अगर मैं लगाता हूं, tan 45 डिग्री अगर मैं लगाता हूं, ये कितना है 300 है, परपेंडिकुलर 300 है, बेस कितना है y है, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगा। y कितना आ गया, 300 आ गया, हो गया ये खत्म। इस वाले ट्राइंगल में देखो, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 300 अपॉन x, है ना, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है बेटा, √3 है, इज इक्वल्स टू 300 अपॉन x। x को इधर भेजो, √3 को इधर भेजो, तो x इज इक्वल्स टू 300 अपॉन √3, ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, नीचे भी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 300 √3, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 100√3। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100 √3, 100 √3। तो x आ गया आपके पास कितना, 100 √3। ऐड कर दो दोनों को, a भी निकालना है, a भी निकालना है, तो ये हो जाएगा कितना, 300 प्लस 100√3, 100 कॉमन ले लो, तो 3 प्लस √3। ठीक है, अगर √3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने को भी बोला है, एक काम करो, यहीं पे इसको सब्सटीट्यूट कर दो, 300 प्लस 100 इंटू 1.73, है ना, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 173, तो ये हो जाएगा 473। ठीक है, ऐसे कर दोगे इसको। अबे ये क्या कर दिया भाई, वैल्यू ऑफ y तो इतना आ जाएगा, 100√3 आ जाएगा, ये क्या है, ये कुछ और है बेटा, पता नहीं कहाँ हमारी कंटेंट टीम्स वही रहती है। ए बी का तो ये है ना, ए बी निकालना ही नहीं था, पी बी, अगर पी बी भी निकालना होगा, ये पी बी भी निकालना होगा, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। ठीक है ना, वो आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है जी, यही था यार, ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यहीं तक था हमारा साथ, है ना। आई होप आपने चीज़ें सीखी होंगी। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम है, किसी को फॉलो करना हो कर सकते हो। ये वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप है, मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, है ना, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ पे मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, PYQs और मॉक टेस्ट पेपर वो डाले हुए, तो वो सारा कुछ एक्सेस कर लेना। प्रोसेस मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। थैंक यू सो मच, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो।